केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय रेंज पर स्थित है। यह भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों के राजा जन्मेजय ने करवाया था। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा सबसे उच्चतम बताई गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि महाभारत युद्ध में जय के बाद पांडवों पर बंधु हत्या का दोष था। इस दोष की मुक्ति के लिए उन्हें भगवान शिव की आराधना की, लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और रुष्ट होकर वो केदार आकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव का पीछा करते हुए पांडव भी केदार आ गए और भगवान ने यहाँ आकर बैल का रूप धारण कर लिया और जानवरों के बीच में खड़े हो गए। पांडवों को पता चला कि भगवान यहीं पर हैं, तो भीम ने अपने दोनों पैरों को पहाड़ों पर रख लिया। सारे जानवर उसके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन एक बैल जो उसके पैरों से नीचे नहीं निकला, तो उनको पता चला कि यही भगवान शिव हैं। भीम ने उस बैल को पीठ के यहाँ से पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गए और उनको दोष मुक्त कर दिया। उसी समय से यहाँ पर बैल की तिकोनुमा पीठ की शिवलिंग की पूजा की जाती है। केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून का महीना होता है, क्योंकि इस समय में वहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन भीड़ होने की वजह से उस समय पर रहना खाना काफ़ी महंगा होता है। अगर हम सर्दियों के समय में यानी कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में जाते हैं तो हमें काफ़ी सस्ता रहना खाना मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ नहीं होती। बस थोड़ी सर्दी ज़्यादा रहती है, तो सर्दी के कपड़े अच्छे से लेके जाएं ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। बारिश के समय में केदारनाथ कभी ना जाएं, क्योंकि उस समय पर वहाँ पर काफ़ी खराब मौसम होता है और लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। केदारनाथ जाते समय हमेशा अपने साथ में वूलन कपड़े और रेनकोट और छाता जरूर लेकर जाएं और अपने साथ में खाने पीने का सामान भी लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर खाना बहुत महंगा मिलता है, इसलिए कुछ अपने साथ ही लेकर जाएं और मेडिसिन भी अपने साथ लेकर जाएं। केदारनाथ के दर्शन अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक खुले रहते हैं। इन द्वारा केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हरिद्वार आएँ, क्योंकि हरिद्वार देश के सभी बड़े बड़े शहरों से कनेक्टेड है और यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी 235 किलोमीटर है, जिसको बस से पूरा किया जा सकता है। बस का टिकट 350 रुपये का है। अगर आप बस के अलावा टैक्सी से भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है, जहां रोड के रास्ते से लोकल टैक्सी से जा सकते हैं। लोकल टैक्सी का किराया 20 रुपये है। इसके अलावा अगर हम खुद की टैक्सी लेकर जाते हैं तो उसको सोनप्रयाग पर ही पार्क करना होगा, उसके बाद लोकल टैक्सी से ही वहाँ जा सकते हैं। अगर हम हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो उसके लिए फाटा हेलीपैड पहुंचना होगा। फाटा हेलीपैड से केदारनाथ का किराया 4700 रुपये के आसपास होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ का 16 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है, जहां पालकी या घोड़े से जा सकते हैं। पालकी का किराया 4500 रुपये होता है और घोड़े का किराया 2300 रुपये होता है। इसके अलावा अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो पैदल भी ट्रैक कर सकते हैं। केदारनाथ पैदल जाने वाला रास्ता काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इस रास्ते में हरे भरे जंगल और बहते हुए झरने, नदियाँ और पहाड़ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रास्ते में भीमबली और चिनमौली और जंगल पट्टी नाम के स्थान भी पड़ते हैं, जहाँ पर टेंट लगे हुए होते हैं और रात को रुकने की व्यवस्था होती है। केदारनाथ से आधा किलोमीटर दूर भैरवनाथ का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की पूजा से पहले भैरवनाथ की पूजा की जाती है। यदि कोई यात्री बिना भैरवनाथ के दर्शन किए केदारनाथ के दर्शन करता है तो वो असफल माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक अमृत कुंड है। उसी अमृत कुंड के जल से भगवान केदारनाथ का अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा मंदिर के पीछे एक भीमशिला है,